गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी विद्युत का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन तो वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, लाइक हम देखते हैं इंडस्ट्री में टोटल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होती हैं, चलती हैं। घरेलू जितने उपकरण हैं यानी होम अप्लायंस जितने हैं वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे अदर भी इस समय देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन। यातायात में भी इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारी ट्रेन वगैरह चल रही है सारे सारे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। ठीक है ना, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का दैनिक जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता आज के डेट में हो रखी है। इट इज द क्या है मेन रिसोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट। ये यदि हम इसको बोले हैं कि डेवलपमेंट का मेन रिसोर्स है क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी योर इंडस्ट्री काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है ना। cannot be run your industry city या our industry city cannot be run or continue work proper work। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल बेस्ड जो भी कहानी है वो आज के डेट में बहुत कम रह गया है। मैकेनिकल बेस्ड हम लोग के जो फैन चलता है, ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। रेगुलेटर आता था पहले जो फैन होते थे उसमें जो रेगुलेटर आता था वो मैकेनिकल रेगुलेटर होता था, टाइमर बेस्ड रेगुलेटर होता था। ठीक है ना, आज के डेट का जो रेगुलेटर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और देन इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इज द मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट का मेन सोर्स हो गया है आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी ये मेन रिसोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या है वो देखें। तो हमारा मेन रिसोर्स पर यदि हम ध्यान से इलेक्ट्रिसिटी का मेन रिसोर्स, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है। नंबर फर्स्ट हम यदि लिख दें तो एक होता है वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल ना लिखो, यहां इसको लिख दो सोलर एनर्जी लिख दो। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ही रिसोर्स होता है। ठीक है ना,
घरेलू उपकरण में हम देखते हैं तो सोलर कुकर वगैरह रखे हैं, है ना। सोलर कुकर वो भी क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। और जैसे सूर्य के प्रकाश एक्सेप्ट करेगा उसमें सेल जो लगे होते हैं वोल्टेज सेल, वो पोटेंशियल यानी विभव प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और वहां से फिर वो हीट, हम एनर्जी के उससे एनर्जी हम लेते हैं, हीट करवाते हैं। आई स्क्वायर आर टी, बहुत सारे हैं एनर्जी के अभी फार्मूला, हम अभी आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में तो देखेंगे। तो ये हमारा रहा सोलर एनर्जी, ठीक है ना। नंबर सेकेंड रिसोर्स यदि हम देखें तो हम देखते हैं सेल। सेल देखते हैं ना, जो बैटरी आती है जिसको हम बैटरी बोल रहे हैं, बैटरी नहीं होता है वो एक्चुअल में सेल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है ना। यानी कई सेलों का कॉम्बिनेशन यदि हो जाए तो वो बैटरी बनती है। तो हम वो किस बेस्ड, जो सेल होता है वो किस पर बेस्ड होता है, केमिकल एनर्जी पर बेस्ड होता है। जो हमारे सेल होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, केमिकल एनर्जी पर। वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है सेल, ठीक है ना। यानी सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सेल हमारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने का संसाधन है, यंत्र है, डिवाइस है, ठीक है। तो यहां आ गया सेल, केमिकल सेल लिख लो, केमिकल सेल, ठीक है। एक तो हो गया सोलर एनर्जी, सेकेंड हो गया सेल। नंबर थर्ड में यदि हम देखें तो आता है डायनेमो। क्या आता है, डायनेमो। डायनेमो, डायनेमो के बारे में विस्तृत रूप से अपने माइंड में कंसेप्ट बना के रखना है कि डायनेमो इज द मेन डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेन डिवाइस ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो हमारा माइक्रो नहीं माइक्रो, दो शब्द होता है, एक माइक्रो एक माइक्रो, MACRO, ठीक है ना। तो माइक्रो बेस में जो हमें विद्युत का उत्पादन करने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड डायनेमो। अब ये कहो जी ये डायनेमो करता क्या है, कैसे बिजली बना देता है। तो इसका कंसेप्ट भी हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का चैप्टर जब चलेंगे ना तो इसका कंसेप्ट हम लेंगे। अदरवाइज ये हल्का सा हम कंसेप्ट आपको बता दें, ये एक साइकिल आया करती थी पहले, उसके जो पीछे का व्हील है ना उसमें एक छोटा सा बाटल नुमा एक यंत्र लगा रहता था जिसका ढक्कन मतलब वो होता था खुरदुरा टाइप का। वो ढक्कन को ऐसे सेटअप, साइकिल में ऐसे सेटअप करके रखा जाता था जो उसको हल्का सा पुश करते हैं तो जो टायर हैं साइकिल का व्हील जब चलेगा तो वो ढक्कन उस पर राउंड अप करेगा, घूमेगा, और वो उसके घूमने के वजह से वहां से उससे कनेक्ट करके दो वायर लेके आगे के जो हैंडल होता है उस साइड में
बल्ब सा लगा के वहां कनेक्ट कर दिया जाता था वायर को, तो ये जैसे घूमेगा, ठीक है ना, वो स्मॉल डायनेमो का एग्जाम्पल है, वो एक स्मॉल डायनेमो का ही डिवाइस होता था, ठीक है ना। तो वो जैसे घूमेगा ना यहाँ से, तो वहां से वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो वोल्टेज हमें बल्ब को प्रोवाइड हम कर देते थे, और जिससे रात के समय में यदि साइकिल का कोई सवारी कर रहा है तो उसको आगे रोशनी मिलनी शुरू हो जाती थी। यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायनेमो प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता था, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते थे। किस चीज से? विद द हेल्प ऑफ बल्ब। बल्ब इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लाइट भी हमारा क्या होता है? एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो वो यहां हमारा सोलर क्या है? बल्ब का सीधे अपोजिट काम करता है सोलर। बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बल्ब और सोलर दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब फिलहाल में हम ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लिए। अब हम चलते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम देख लिए, लाइक एज इंडस्ट्री, रेलवे, होम अप्लायंस, ठीक है ना, घरेलू उपकरण के रूप में। इन द केस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में जितने हम कंप्यूटर चलाते हैं या जितने मशीनें चलाते हैं, वो सारे के सारे मशीन किससे चलते हैं या कंप्यूटर किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो एप्लीकेशन द वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। नाउ अब इसमें हम यदि हल्का सा कंसेप्ट देखें कि ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये तो जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने देखा नहीं देखा ना। हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लिया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लिया, लेकिन ये देखा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होता है। यदि हम केमिकल सेल की बात करें, केमिकल सेल की बात करें, तो देखो केमिकल सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या उठा लिए? केमिकल सेल। तो देखो ये केमिकल सेल कुछ नहीं होता, ये एक ग्लास का जार होता है, ठीक है ना। ये ग्लास का एक पार्ट है जिसमें हम केमिकल भर देते हैं। किस टाइप का केमिकल भरते हैं? किसी को आइडिया? इसमें जो केमिकल भरा जाता है वो केमिकल किस टाइप का होता है? एक सॉल्यूशन होता है ना। केमिकल सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन किसका हो सकता है? NaCl का भी हो सकता है, NaCl का भी हो सकता है, ठीक है। HCl का भी हो सकता है, HCl का भी हो सकता है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी एसिडिक सॉल्यूशन हम इसमें डालते हैं, अम्लीय सॉल्यूशन इसमें डालते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अम्लीय सॉल्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन इसकी सांद्रता यानी ये डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्संट्रेट नहीं होना चाहिए। कॉन्संट्रेट यानी, और सेकेंड टर्म हमने बोला डाइल्यूट।
डाइल्यूट यानी होता है तनु, कॉन्संट्रेट मीन्स होता है सांद्र। तो तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। सांद्र माने इन जनरल लैंग्वेज में यदि हम समझें तो एक होता है पतला और दूसरा होता है गाढ़ा। सॉल्यूशन के केस में एक पतला सा होता है, एक गाढ़ा होता है। यदि उसमें हम यदि सपोज करें किसी चीज का सॉल्यूशन बना रहे हैं, बहुत मात्रा डाल दिए ना, तो गाढ़ा सा हो गया। तो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तनु होना चाहिए। ठीक, ये यदि एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो ऐसे मान के चला जाए तेजाब। तेजाब सब लोग जानते हैं ना। तेजाब दो टाइप के होता है। एक तो गोल्ड स्मिथ जो यूज करता है, यानी सुनार, शब्द जानते हो ना, सुनार ये टाइटल है, कास्ट है। दुकान होता है ज्वेलरी शॉप। तो ज्वेलरी शॉप पर जो तेजाब, यही है तेजाब। ये तेजाब है HCl, HNO3, HNO3, अम्लराज नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब सारे के सारे क्या हैं? यही तेजाब है, जिसको हम तेजाब कहते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो तेजाब का हो गया स्वर्ण के दुकान पर, स्वर्णकार के दुकान पर, यानी ज्वेलरी शॉप के दुकान पर यूज होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्संट्रेट होता है बहुत ज्यादा। वो जो वहां ज्वेलरी शॉप पर यूज होता है वो क्या होता है, कॉन्संट्रेट होता है। हमें कॉन्संट्रेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डाइल्यूट चाहिए। कॉन्संट्रेट होगा तो अभी हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे ना तो बता देंगे कॉन्संट्रेट के केस में हमें क्या हानियां हो सकती है इन द एप्लीकेशन ऑफ सेल। सेल के एप्लीकेशन में यहां दो छड़ लगा देते हैं। ठीक है ना, ये ग्लास के जार में जो हमारा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, NaCl या HCl या HNO3 जो भी है, ठीक है ना, ये आयनिक सॉल्यूशन है। इसको आयनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। आयनिक सॉल्यूशन इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये अभी आयन के रूप में टूटेगा। जब ये चार्ज होगा ना तो ये आयन के रूप में टूटेगा। अभी पता चल जाएगा इसकी ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है। ठीक है, तो ये हमने दो इसमें मेटल का रॉड लगा दिया। ठीक, एक रॉड होता है हमारा एनोड कहलाता है, दूसरा रॉड कहलाता है कैथोड। एक को हम बोलते हैं एनोड, सेकेंड को बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, सेकेंड हमारा हो गया कैथोड, फर्स्ट हो गया एनोड। अब इसको यदि हम चार्ज करेंगे ना, चार्ज करेंगे यानी दो वायर ले लेंगे। बैटरी देखते हैं ना, सब लोग बैटरी देखे हुए हैं। तो बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो जब इसको चार्जिंग सिस्टम में डालेंगे ना, इन द केस ऑफ चार्जिंग, तो ये सॉल्यूशन टूटेगा। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट के इसमें जो NaCl है, Na धनायन और Cl ऋणायन, यानी ये Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन के रूप में ये आपस में ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूट के ये जाते कहाँ हैं, टूट के कहाँ चले जाएंगे, एनोड और कैथोड के साइड में जाके चिपक जाएंगे। ये एनोड और कैथोड पर जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यानी NaCl Cl पर
ये कैथोड पर जितने Cl है ना, Cl, ये सारे Cl इस पर आके चिपक जाएंगे। ठीक है, Cl और यहां क्या आ जाएगा, Na, इधर पॉजिटिव वाले सारे आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी इस सॉल्यूशन में जितने मात्रा में Na और जितने मात्रा में Cl अवेलेबल हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे Na और Cl आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एनोड और कैथोड के सिरों पर जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, फुली चार्ज के केस में अब इसमें एक भी NaCl के रूप में Cl या Na नहीं मिलेगा, सारे टूटे हुए मिलेंगे जो कि दो किनारों पर चिपक जाएंगे। ठीक है ना, और ये ऐसे ही चिपकेंगे। मान लो ये ग्राउंड में, किसी विद्यालय में ग्राउंड में सारे बच्चों, किसी कक्षा के सारे बालकों को ले जाया गया, वहां ले जाकर यदि ये आदेश दे दिया जाए ये सारे बच्चे एक लाइन में या सारे बच्चियां एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो सारे बच्चे या ग्रुपिंग बना दे, गेम खेलने के लिए ग्रुपिंग बना दे। एक ग्रुप रहेगा बच्चियों का, लड़कियों का, सेकेंड ग्रुप रहेगा लड़कों का यानी बॉयज का ना, तो सारी लड़कियां एक साइड में इकट्ठी हो जाएंगी, सारे लड़के एक साइड में तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये वो केस है जिस समय ये चार्जिंग हो गया बैटरी का। अब ये यदि चार्जिंग हो गया तो ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तैयार है, ये रेडी है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अब इसको हम होम अप्लायंस से जोड़ दें, लाइक एज पंखा, बल्ब, टेलीविजन, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर, इससे जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो ये क्या करेगा, सपोज करो कि यहां से यहां एक बल्ब सा है, ठीक है ना, और इससे हम एक वायर यहां लगा दिए, सेकेंड वायर को हम यहां कैथोड से जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए एनोड और कैथोड से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे साहब, इन दोनों को रास्ता मिल गया, इलेक्ट्रॉन यानी ऋणायन जो Cl है, Cl ऋणायन और Na धनायन पॉजिटिव को, इन दोनों का क्या मिल गया, कहीं न कहीं से रास्ता मिल गया, पाथ मिल गया टू कनेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए रास्ता मिल गया ना। यानी क्लास में सपोज करो, क्लास में ये वही कंडीशन है जो मान लें ये क्लास में एक साइड में लड़कियों को बैठा दिया गया, यानी गर्ल्स को बैठा दिया गया, दूसरे साइड में बॉयज को बैठा दिया गया, दूसरे लाइन में टीचर पढ़ा रहा है, यानी टीचर को बोल दिया गया है, टीचर के तरफ से ये हिदायत है ये लड़के लड़कियां दोनों आपस में मिक्सअप होके क्लास में नहीं बैठेंगे, तो वो सेपरेट बैठे हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से गया क्या देखने को मिलेगा, लड़की लड़के की तरफ और लड़के लड़कियों की तरफ तुरंत वो लगेगा जो 2-4 साल पहले के ये लोग आपस में मिले हुए हैं ना, जल्दी से जल्दी अपना पता नहीं सालों साल का कहानी एक दूसरे से शेयर करें, तुरंत मिक्सअप हो जाएंगे ना। सेम वही कंडीशन यहाँ है, यानी जैसे ही ये बल्ब या पंखा या जो भी अप्लायंस होम अप्लायंस है, ये इससे जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यानी Cl ऋणायन तुरंत यहां से चलेगा, ये बल्ब होते हुए ये लंबा रास्ता होते हुए कहाँ जाएगा, Na के पास।
एक Cl विनायन एक Na पॉजिटिव आयन से जैसे ही संपर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, फिर बना देगा NaCl। ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, NaCl। अगेन वो NaCl यानी नमक के पार्टिकल बन जाएगा, नमक का कण बन जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 जितने यहाँ Cl विनायन है या जितने यहाँ Na पॉजिटिव आयन के फॉर्म में टूटा है वो सारे के सारे अगेन जुड़कर और नमक के पार्टिकल बनाते चले जाएंगे। और जब यहाँ के सारे विनायन या सारे पॉजिटिव आयन एक दूसरे से कंबाइन हो जाए तो ये बैटरी फिर क्या हो जाएगी, फुली डिस्चार्ज कंडीशन कहलाएगा। यानी उस कंडीशन पर हमारी बैटरी क्या हो जाएगी, फुली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये हमने देखा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स का, स्रोत का, सोर्स यानी स्रोत का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो ये माइंड में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होता है। हाउ कैन वर्क द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये सारी बातें हमें पता चल गया। अच्छे, इसमें मुख्य पॉइंट एक और है। अभी जैसा कि हमने अभी बताया था कि ये डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट होने का मतलब ये है, ये जो मेटल लेते हैं एनोड या कैथोड बनाने के लिए जो यहाँ मेटल यूज किया गया है, यदि ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा ना, ये सॉल्यूशन यदि कॉन्सेंट्रेट होगा तो ये जो रॉड है जिससे कि हम 2 पोल जनरेट किए हैं, क्रिएट किए हैं, ये पोल क्या हो जाएगा, पोल ही गल जाएगा इस सॉल्यूशन में। ठीक है ना। डाइल्यूट के केस में, कॉन्सेंट्रेट के केस में हमारा पोल जो होगा, रॉड जो होगा, ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, उसी में गलना जानते हो ना, गल जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टाइम कम से कम टाइम में। हमें जो बैटरी हम यूज करते हैं वो 2.5 साल 4 साल 5 साल की गारंटी या वारंटी पर बैटरी लेकर आते हैं ना, वो हमारी बैटरी काम करेगी क्या, ये यदि दोनों पोल अंदर डैमेज हो जाए ना तो बैटरी काम करेगी क्या, नहीं करेगी ना। तो इसलिए, और ये पोल तो छोड़ दो, बैटरी में ये जो पोल हम बता रहे हैं ना, बैटरी यदि खोला जाएगा ना, कहीं खुला हुआ बैटरी दिख जाए तो प्लेट लगी हुई होती है, प्लेट लगी रहती है, पतली सी मेटालिक प्लेट लगी होती है। वो प्लेट हमारा एनोड कैथोड का काम करती है। ठीक है ना। तो वो प्लेट ही खत्म हो जाता है यानी गल जाता है, और प्लेट यदि गल गया तो बैटरी काम नहीं करेगी। सॉल्यूशन नहीं खराब होता, प्लेट खराब हो जाता है। सॉल्यूशन तो खराब हो जाए तो उसमें और सॉल्यूशन डाल देंगे, लेकिन ये खराब होता नहीं है, होता है इसीलिए ये कम से कम सांद्रता का होना चाहिए, बहुत माइनर सांद्रता होता है। यानी कभी कभी यदि उसके पानी, जो बैटरी में पानी डाला जाता है, वो अंदर का पानी हाथ पर यूज होगा ना, हाथ होते चमड़े से टच हो जाए तो हल्का सा कनकनाहट लगेगा चमड़े पर, चींटी ओटी सी चल रही है या चींटी काट रही है। ठीक है ना। तो ये कहानी है जो हम अभी पॉइंट बताए थे कि ये हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट क्यों होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे मेन टॉपिक, क्या, इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी का मेन टॉपिक अब देखना स्टार्ट करें कि मेन टॉपिक क्या है। तो मेन टॉपिक के लिए जो हमारा
पॉइंट होगा वो है चार्ज। क्या है? चार्ज, आवेश, हिंदी में बोलते हैं आवेश, यानी चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है ये देखना चाहें हम तो अभी जैसा कि हमने देखा था, यहाँ एक सेल बनाया गया था, सेल हमने लिया था NaCl का, जिसमें सॉल्यूशन डाला था। इस NaCl में हमने जो NaCl था, NaCl, इसको चार्जिंग के कंडीशन में हम इसको तोड़ के कर दिए थे क्या? NaCl निगेटिव आयन एंड Na पॉजिटिव आयन के फॉर्म में कर दिए थे। ये निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन कहां से बन जाता है? ये जो निगेटिव या पॉजिटिव आयन बन रहा है, ये बनता कहां से है? ये है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ये हमें समझना है कि ये Na हाउ कैन फॉर्म आयन आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, ये कैसे बन जाता है, ठीक है ना। तो ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा अपना कंसेप्ट कहाँ लेके चलना पड़ेगा? रसायन विज्ञान पर, यानी केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग चैप्टर हम पढ़ते हैं वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये पढ़ते हैं ना। तो मॉलिक्यूल्स की तो बात छोड़ दें, हम एटम्स की बात पर चले आए तो हम देखते हैं कि जितने एटम्स होते हैं वो सामान्यतः उदासीन होते हैं, यानी एटम पर कोई चार्ज होता नहीं है, जनरली कोई चार्ज नहीं होता, वो सारे के सारे क्या होते हैं? उदासीन होते हैं सामान्यतः, जनरली। लेकिन सपोज करें हमने ले लिया सोडियम ही ले लिया, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक वेट होता है शायद 23, ठीक है ना। तो ये हो गया 23 और ये हो गया 11। अब यहां यदि हम देखें तो ये 11 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम एटम में रहते कहां हैं? ये हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को डिनोट कर रहा है ना। सोडियम 11 Na23 जो नोट किया गया है, ये जो 11 है, ये 11 आइदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। नंबर सेकेंड होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट में ये आता है परमाणु भार या द्रव्यमान भार भी, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नीचे वाला हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दीज आर द एटॉमिक नंबर एंड ये रहा एटॉमिक वेट यानी भार, ठीक है ना। तो ये जो एटॉमिक वेट है यानी भार है, ये दोनों के दोनों रहते हैं न्यूक्लियस में। ये कहाँ रहते हैं? परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में, सेंटर ऑफ द एटम में रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में,
यानी परमाणु के बाहर, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं, लाइक एज के एल एम एन। 4 हम अभी बोले हैं, जबकि ये 4 ही नहीं होता। इंटरमीडिएट के लेवल तक तो 4 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद ये 7 हो जाता है। के एल एम एन ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू तक होता है, यानी 7 होते हैं ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, इस ऑर्बिट्स को अदर नेम से भी जाना जाता है। ये ऑर्बिट्स भी होते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, तो ऑर्बिट तो कहेंगे एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ये एनर्जी लेवल भी होता है, वो भी एनर्जी लेवल क्यों बोला जाता है हम अभी बता देंगे आगे, ये एनर्जी लेवल क्यों बोला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एटम्स के, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स में बटे होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट में क्या होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमने यहाँ से A11 का लिया था, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में ये यदि हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें ऑलरेडी अपना घर बना रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर की कक्षाओं में क्या करेंगे, ये राउंड अप होते रहेंगे, यानी घूमते रहेंगे, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वो इसके चारों तरफ क्या करेंगे, घूमते रहते हैं। तो ये फर्स्ट में तो 2 होते हैं, सेकेंड में कितने होते हैं, सेकेंड में 8, कितने होते हैं, 8। तो ये हमारे पास अभी जो 11 था, तो 2 तो हो गया अंदर, इससे बाहर वाले में कितने आ गए, 8 आ गए, और लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना बचा है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बाहरी कक्षा में पहुंच गया है, ठीक है ना। ये बाहरी कक्षा में पहुंच तो गया है, ये इसका सामान्य कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, ठीक है। लेकिन अब ये इस कंडीशन के बाद, अब यहाँ तो हमें देखो ये बाहर वाली कक्षा की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, कम था। यदि इससे ज्यादा वाले आएंगे तो इससे बाहर वाली कक्षा की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो अस्थाई अवस्था के लिए, ये अस्थाई एटम, ये जो एटम है सोडियम आयन का, सोडियम का एटम जो है अभी एटम के फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है ना, आयनिक फॉर्म में नहीं है। लेकिन यदि ये आयनिक फॉर्म में होने के जाने के लिए, या क्यों जा रहा है, आयनिक फॉर्म में क्यों बदल रहा है, इसका भी रीजन है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक थे अष्टक साहब, एक अष्टक नामक एक वैज्ञानिक थे, वो बताए थे, बोले कि किसी भी एटम को, यानी किसी भी परमाणु को अस्थाई अवस्था में रहने के लिए, किस अवस्था में रहने के लिए, अस्थाई अवस्था यानी स्टेबल स्टेट में रहने के लिए बाह्य कक्षा में, किस कक्षा में, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनों को अपने से भगा सकता है, ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो किस कंडीशन में भगाएगा, कब वो ग्रहण करेगा, या किस कंडीशन में साझेदारी करेगा। तीन बात है, ग्रहण करना, अपने से भगा देना, और या तो साझेदारी करना। तीन बात है ना। इन तीनों बातों को हम बहुत ही आसान तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब देखें ये कब भगाएगा, कब ग्रहण करेगा, या कब साझेदारी करेगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। 8 स्टेबल स्टेट के लिए, स्टेबल स्टेट का रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। यदि 8 नहीं है, 4 हैं ना, कितने हैं? अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल था, ताकि ये बहुत आसान हो जाएगा। मान लें किसी फैमिली में 8 बालक हैं, यानी एक फादर के 8 बेटे हैं। ठीक है, कितने बेटे हैं? 8 बेटे हैं। 8 बेटे में 7 बालक अच्छी खासी नौकरी वाले हैं। अच्छे खासे मतलब 8 सातों का शादी हो चुका है, परिवार है, अच्छे नौकरी करते हैं। लेकिन 8वां बालक के पास ना तो नौकरी है, ना उसका शादी वादी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तब वो क्या करेगा? जब नौकरी नहीं है, शादी भी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो शादी नहीं होगा, तो वो करेगा क्या? फ्रॉड बन जाएगा। फ्रॉड बन जाएगा ना। यानी वो जब भी घर से बाहर निकलता है, वो कुछ न कुछ केस करके आ जाता है। केस करके आ जाता है मतलब कोई न कोई कांड करके आ जाएगा। ठीक है, और वो यदि कांड करके आएगा तो ये जो 7 बच्चों का जो फैमिली है, या उसके जो पूरे फादर्स का जो फैमिली है, उन लोगों को डिस्टर्बेंस होगा ना, होगा। तो यदि डिस्टर्ब होगा तो वो ज्यादा डिस्टर्ब होते 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 ऐसी कंडीशन आ सकती है जो वो 7वें को 8वें को क्या करेंगे? सब भगा देंगे। सब ये फूट ले, तेरा घर यहाँ नहीं है ना, ये घर, ये एड्रेस तू भूल जा। यदि यहाँ दिखाई दे दिया तो तुम्हारा ही हाथ पैर हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ये बात आती है ना? आती है। जो तरीके से काम नहीं करेगा उसके साथ में ये बातें आती है, व्यवहारिकता है ये। तो ये 8वें, यानी जो 8वां है उसको भगा देंगे सब। यदि वो स्टेबल नहीं है तो उसको भगा दिया जाएगा। और यदि भगा दिया गया, ठीक, अब भगाने में तो जो भगा दिया जाएगा ये तो हम किसी को भगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 7 है ना, भगाने वाले 7 हैं। अब जिसको भगाया जा रहा है वो क्या है? 1 है। तो इसको आसानी से धमका के भगाया जा सकता है, भगाया जा सकता है ना। ये यदि मान लो यहाँ 6 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यानी जो बदमाश टाइप का बालक है वो 2 मान लो किसी फैमिली में हो जाए, और सही वाले नौकरी करने वाले 6 हो जाए, तो भी 2 को आसानी से भगाया जा सकता है, क्योंकि 2 के लिए 6 काफी है। मान लो यहाँ 5 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, तो भी भगाया जा सकता है। इस कंडीशन में भी भगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ 4 हो जाए, यहाँ भी 4 हो जाए, तब तो बड़ी समस्या है। 4 हो जाए ना, तो जो नौकरी करने वाले हैं अमूमन वो शरीर से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। और जो नौकरी नहीं करने वाले होते हैं वो शरीर से क्या होते हैं? तगड़े होते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं।
अब उन सबों को ये लोग, ये शरीफ आदमी चार, इन चार को भगा सकते हैं क्या? नहीं भगेगा। तो ये अलग कंडीशन है, ये कंडीशन का भी हम चर्चा करेंगे चार चार वाले में, ठीक है ना। इस कंडीशन में साझेदारी होता है, इस कंडीशन में क्या होता है? साझेदारी होता है, साझा समझौता किया जाता है। साझेदारी माने समझौता, ठीक है ना। ये समझौता इस टाइप से हो सकता है कि ये चार का तो ऑलरेडी ये वेल सेटल्ड है। अब ये इन सबों का ये देख रहे हैं सर कि ये इन सबों का तो ऐसे ही शादी होती है नहीं, फैमिली है नहीं, और ये इसलिए बदमाशी कर रहे होंगे सर। तो ये चारों के चारों एक योजना बनाएंगे कि इन चारों का कहीं न कहीं से किसी तरह से एक शादी की रिश्ता के बंधन से बांध दिया जाए, तो हो सकता है जब पारिवारिक हो जाएंगे सब ना, तो ये भी काम करने लगेंगे, मन लगेगा काम करने में। तो इस तरह से ये चारों के चारों, ये चार चार कंडीशन वाले साझेदारी होता है, ये भगाएगा नहीं और ग्रहण भी नहीं करेगा। ग्रहण करने वाला कंडीशन भी अभी हम बताएंगे। तो ये एग्जाम्पल अभी हमने समझाया इलेक्ट्रॉन को भगाने कंडीशन में, यानी बाह्य कक्षा में यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी में दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी में तीन इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये हम आसानी से इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को, फर्स्ट को, सेकेंड को या थर्ड को, तीनों को हम क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं। तो भगाने में यदि हमने इलेक्ट्रॉन को भगाया, तो भगाने के बाद हमारे फैमिली पर यानी फाइनली इस एटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। यदि हमने भगाया इलेक्ट्रॉन को, तो भगाने के बाद इस फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो देखने के लिए कि भगाने के बाद इस फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत आसान सी बात है। देखो, इन जनरल यानी सामान्य अवस्था में हम अभी बोल के बता के चले हैं कि एटम पर यानी सोडियम पर, ये सोडियम का ही बनाया गया है ना, यानी इस पर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही प्रोटॉन। दोनों संख्या में क्या है? बराबर होते हैं। सामान्यतः एटम पर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। यही रीजन है कि एटम हमारा क्या होता है? उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इन नेचर यानी प्रकृति में वो उदासीन होता है। प्रकृति में वो क्या होता है? उदासीन होता है। अब यहां से हमने इस केस में यानी सोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन को यदि भगा देंगे तो ये कक्षा ही खत्म हो गई, क्योंकि इस कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? भगा दिया ना। यानी सपोज करें कि हमारे 8वीं क्लास में 7वीं क्लास मान लें, 7वीं क्लास में 8 स्टूडेंट हैं। 8वीं एक क्लास जो डेट हुई है उसमें एक ही बालक का एडमिशन हो पाया, मान लो। अब एक बालक के लिए कोई भी विद्यालय 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 टीचर तो रखेगा नहीं रखेगा ना। तो या तो वो कुछ दिनों के बाद उस बालक से बोलेगा कि या तो भैया तुम 7वीं में पढ़ ले, और नहीं तो तुम किसी और विद्यालय में देख लो, यहाँ हम स्पेशली तुम्हारे लिए एक स्टूडेंट के लिए ये कक्षा नहीं चला सकता ना, या उसका फीस तुम ज्यादा, यदि हम तुम्हारे फीस का यदि बढ़ाया जाए तो वो लोड नहीं झेल सकते, ये मानवता का भी खिलाफ है। तो वो विद्यालय दूसरे विद्यालय में वो शिफ्ट करवा देगा या उस कक्षा को ही हटा देगा। तो वो कक्षा हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया ना। ये कक्षा तो यहाँ तो कक्षा खत्म हुआ, लेकिन अब इस पर इफेक्ट क्या पड़ा, वो इफेक्ट के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो इन जनरल यदि हम देखें तो ये दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सामान्यतः
बराबर थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया गया तो अब इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा? 10। अब प्रोटॉन की संख्या अभी हमारे पास कितना है? 11 है ना। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। अब प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इसलिए ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन भगाने के बाद ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, क्योंकि एक ही प्रोटॉन के जितना भगाएंगे इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। यानी उस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन भगाए तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो हम इस पर एक पॉजिटिव चार्ज का सिंबल लगा दिए। ये जो पॉजिटिव लिख रहे हैं ये क्या है? सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन। ये इस तरह से हमारा ये पॉजिटिव आयन बना। क्लियर है? यदि दो इलेक्ट्रॉन भगा दें किसी केस में हम क्या करें? दो इलेक्ट्रॉन भगा दें तो यहां डबल हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन भगाया जाए तो 3 पॉजिटिव आयन लिखेंगे हम। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से हमारा पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, पॉजिटिव आयन बनता है। ये नंबर एक और पॉइंट, यदि यहां तक हमने समझ लिया तो एक पॉइंट इससे रिलेटेड और है कि ये नंबर, दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आयन के रूप में हमें दिख रहा है, ये नंबर ही उस तत्व का संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। दीज आर द वैलेंसी, दीज नंबर इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम आयन। यानी ये जो नंबर हमारा जो पॉजिटिव दिख रहा है ये सोडियम का क्या है? वैलेंसी है, संयोजकता है। इसी को संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन भगाएंगे या जितने ग्रहण करेंगे या जितने का साझेदारी करेंगे, ये नंबर ही उस तत्व का संयोजकता भी कहलाता है। ठीक है। तो ये भगाने के केस में तो हमने देख लिया। अब बुलाने वाला केस भी देखा जाए कि कब बुलाया जा सकता है। तो अभी हमने बताया कि यहां यदि क्या बताया था कि एक है तो ना तो बुलाना है ना भगाना है। इस कंडीशन में बुलाने और भगाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है। ये ना तो बुलाएगा ना तो भगाएगा, ये कुछ ना करेगा। लेकिन एक से कम है ना। अभी हम देखे थे एक 1 था तो भगा दिया गया, 2 था वो भी भगाएगा, 3 था वो भी भगाएगा। 4 वाले कंडीशन में भगाएगा नहीं, ग्रहण नहीं करेगा। हम बताए थे वहां क्या करेगा? शेयरिंग सिस्टम अपनाएगा, यानी साझेदारी कर लेगा। लेकिन यदि यहाँ मान ले हम कि 3 है और यहाँ 5 हो जाए, या 3 4 तो खत्म हो गया है, 2 6 7 नहीं 1 7। अब ये हमारा क्या है? ये क्या है? ये 3 क्या है? ये स्टेबल वाले हैं। ये 3 नौकर जाब वाले हैं, मान लो जाब वाले। और ये क्या है? विदाउट जॉब है। ये विदाउट जॉब है, यानी अनएम्प्लॉय। क्या है ये? अनएम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं है। अनएम्प्लॉय यानी क्या? बेरोजगार है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो ये इस टाइप के अनएम्प्लॉय। ठीक है। तो ये हमारे अनएम्प्लॉय हैं और ये हमारे एम्प्लॉय है। यदि 3 परिवार में 3 बालक तो एम्प्लॉय हैं, 5 नहीं है,
ठीक। तो 5 जो नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का, ये मुहावरा है, खाली दिमाग शैतान का, यानी दिमाग खाली रहेगा, इन सबों के पास कोई काम तो है नहीं, तो ये उल्टा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सामाजिक न हो, यानी समाज में मान्यता न हो, उस टाइप के वर्क को असामाजिक वर्क कहते हैं। तो ये इस टाइप के काम करेंगे जनरली। तो इस केस में अब ये तीनों क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि क्या कोशिश करेंगे कि 3 कहीं से और किसी न किसी का, यदि जो अभी देख रहे थे ना, तो भगाने वाला, तो भगाते भगाते इस तरह से भगाने वाले ही बहुत हैं, वो और 3 को कहीं न कहीं से पकड़ेगा। अब पकड़ के क्या कर देगा, इनको 8 करने का कोशिश कराएगा, इनको क्या कोशिश कराएगा, 3 को और कहीं से पकड़ के ला के 8 कर देगा, ठीक। और 8 कर देगा तो ऐसा कोई हो सकता है योजना होगी, 8 यदि हो जाए तो वो लाइक एक बिजनेस मान लो कि 8 बंदे हो जाए तो कुछ नहीं तो ये 3 मिल के, ये 3 बंदे 8 इनको 8 करके इनको दुकान खुलवा दे, कोई बिजनेस करवा दे। बिजनेस में एक बंदे से बिजनेस नहीं होता है ना, एक से ज्यादा बंदे होने चाहिए था। तो ये अब 8 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। यहां यदि 2 को ऐड कर दो तो ये भी हमारा 8 हो जाएंगे, ठीक है। यहां यदि ये 1 को कहीं से ऐड कर लिया तो ये भी 8 हो जाएगा। और यदि ये 8 दिखने लगे तो वो बिजनेस करने के लिए या अदर वर्क के लिए सफिशिएंट नंबर हैं, यानी ये भी इम्प्लॉई के लेवल में आ सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे, इसके अलावा ये यदि एग्जाम्पल थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो हम अदर एग्जाम्पल भी अभी उठाएंगे, इसे जस्ट तुरंत अभी। ये देखें, सपोज करें हम यहाँ एक ले लिए, अभी चलो CL का ले लेते हैं, इसके बाद हम समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया CL, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, और ये होता है 35, 34 भी होता है, 35 भी होता है, ठीक है ना। तो ये Cl17 यदि हम लिखें और Cl17 का हम एटॉमिक नंबर उससे चलें तो ये हमारा हो गया ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट में जाएगा, ये भी हमको लग रहा है 3 ऑर्बिट में ही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, यानी N और P, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 8 आ गए, 2 8, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। देखो लास्ट ऑर्बिट में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, यानी इसका चलेगा तो ये हो गया 2 8 एंड 7। अब देखो इसके बाद कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हम अभी बोले थे इस केस को समझने के लिए अदर एग्जाम्पल, अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एकदम सटीक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 101% ये एग्जाम्पल समझ में आने वाला है। मान लें कि मार्केट में जो जहां रहने वाला है वहां के नजदीकी मार्केट में जो नाश्ता वगैरह, चाय समोसा, ये क्या बोलते हैं, ये बर्गर वगैरह जो भी है, गोलगप्पा वगैरह जो खिलाते हैं सब, ठीक है ना, या मोमोज वगैरह खिलाते हैं, तो यहाँ एक ऑफर है, वो एक बैनर सा लगा दिया है जो जिसके पॉकेट में 8 रुपया है, वो तो हमारे दुकान का सेवा उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन 8 रुपया से कम वाले के लिए ये सेवा उपलब्ध नहीं है, यानी 8 रुपया पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है ना। मान लें
ये कोई बालक वहां गया, उसके पॉकेट में 7 रुपया तो है, 1 रुपया नहीं है। वो क्या करेगा? वो 10 मिनट वहां इंतजार करेगा ना, और देखता रहेगा कि किसी न किसी तरीके से 1 रुपया कहीं न कहीं से खिसकाएगा, दूसरे का खिसकाएगा ना, वो खिसका लेगा 1 रुपया कहीं न कहीं से वो मार लेगा। ठीक, वो साहस से मारेगा। वो यदि चोरी भी कर रहा है तो उसके अंदर एक साहस है चोरी करने का। अब बोलो जी कौन सा साहस है? चोरी में साहस की क्या बात आ गई? साहस ये है कि वो यदि सपोज करो कि तुम्हारा या मेरा या किसी थर्ड पर्सन का 1 रुपया पॉकेट मार लिया, ठीक, पकड़ा गया, तो पकड़ा जाएगा तो जवाब सवाल होता है ना, तो वो बोलेगा कि मैं 1 रुपये की चोरी करूंगा, ये क्या बात हो रही है? मेरे पॉकेट में ऑलरेडी 7 रुपया है, मैं भिखमंगा दिख रहा हूं, हैं? बात फैक्ट है ना। तो वो 1 रुपया आसानी, यानी उसको अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी का दम है अंदर कि मेरे पास पैसा तो ऑलरेडी 7 रुपया है, मैं 7 रुपया कंपेयर में 1 रुपया तो बहुत छोटी बात हो गई ना। तो वो 1 रुपया, इसकी बात जो थर्ड ग्रुप होगा झगड़ा के अलावा, वो समझने के लिए भी ये बात काफी है कि सही बात है, बालक सही बोल रहा है, 7 रुपया इसके पास है तो 1 रुपया चोरी करेगा ना, तो पैसे उसका काम भी बन जाएगा, 1 रुपया मार भी लिया और वो अपने जगह पर ठीक भी है। तो 1 रुपया वाला खूब आसानी से वो फिर वो सेवा का, जो दुकान का सेवा था, उस सेवा का आनंद ले सकता है। 2 रुपया मान लो, 2 रुपया, इसके बाह्य कक्षा में किसी के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रहा है, यानी 2 रुपया की कमी हो रहा है, तो भी वो चुराएगा, क्योंकि उसके जेब में 6 रुपया है, वो अभी भी ज्यादा है। चोरी जितना अमाउंट करना है उससे ज्यादा पैसा उसके पास अभी भी उपलब्ध है, इसलिए वो 2 रुपया खूब आसानी से चुरा सकता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी वो इस तरह से ग्रहण कर लिया। 3 है, 3 चुराना है, 3 कम पड़ रहा तो भी चुरा लेगा, क्योंकि अभी उसके पास 5 हैं। उसके पास जब तक ज्यादा है तब तक वो कम, ऐसे ही आसान सी बात है, जो कम पैसे वाले होते हैं उनको बड़े पैसे वाला ऐसे ही दबाता है ना, धमकाता है, दबा के रखता है। तो वही कहानी यहाँ भी है, उसके पास ऑलरेडी 5 रुपया है तो भी 3 रुपया किसी के झलक देगा। तो इस तरह से वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट से अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये हवा से, मार्केट से, वायुमंडल से, मार्केट में इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? नहीं ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है जब वायुमंडल से वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लिया, ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मार दिया, और एक इलेक्ट्रॉन मार दिया। मार क्या दिया? देखो वायुमंडल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पैसे रुपये मत जाना। अभी हम लोग देख रहे थे कि सोडियम वाली कहानी आ रही थी, तो सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन भगाया था, तो वो जब 1 इलेक्ट्रॉन भगाया था तो कहीं भगा दिया था, तो वो वायुमंडल में ही तो था, कहीं वो इलेक्ट्रॉन था ना, और इसको जरूरत है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा ना। अरे कोई मुर्गा मान लो, मुर्गा कह रहे हैं, मुर्गा नहीं, ये कबूतर मान लो, कबूतर, पिजन, कोई पोसते हैं लोग, ये पालतू जानवर है, पोसते हैं, जानवर नहीं ये पक्षी हैं। तो वो जो पक्षी को पोसते हैं, वो किसी के पास बहुत ज्यादा हो जाए, 1-2 यदि उड़ ही जाए तो उसको कोई अंतर है, उड़ गया तो उड़ गया 1-2, आज जिसके पास 1 भी नहीं है और पालतू है तभी उसको कुछ खाने का दिखाओगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यदि पालतू है, किसी को पालने का शौक है, तो वो यदि कहीं दिखा, कुछ खाने को दिखाया, वो आ गया, तो उसको जरूरत है, उसको मिल गया। इसके पास बहुत ज्यादा था तो 1-2 को भगा दिया, भग गए, कोई बात नहीं। तो यही कहानी यहाँ भी चलेगा।
ये इलेक्ट्रॉन कोई भगा रखा होगा, इसको ना पता, ये इलेक्ट्रॉन मिला, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसको एक ही चाहिए था, ये ले लिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी Cl सामान्य अवस्था में, यानी इन द जनरल कंडीशन, सामान्य रूप में Cl पर, यानी Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन कितने थे? 17 प्रोटॉन भी थे, ठीक है ना। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, ग्रहण कर लिया, प्लस कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना। तो यदि ग्रहण कर लिया तो अब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी कितने हैं? 17। इसका चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव होता है, निगेटिव की अधिकता हो गया। किस चीज की? निगेटिव की अधिकता हो गया। कितना अधिक हो गया? तो एक, ओनली 1। तो इस तरह से Cl, अब ये यदि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लिया ना, तो ये बन जाएगा यहां से Cl निगेटिव। ये बन गया Cl निगेटिव आयन, बन गया। तो ये यहां से अभी हम लोग बैटरी में जो बैटरी सेल पढ़ रहे थे, बैटरी नहीं सेल जो अभी हम लोग कंसेप्ट, सेल का कंसेप्ट देख रहे थे, उसमें ये निगेटिव और पॉजिटिव आयन के रूप में टूट रहा था ना, टूट रहा था पॉजिटिव और निगेटिव आयन के रूप में। ये निगेटिव आयन, और यहाँ जो सोडियम पर कितना था? 1 पॉजिटिव आयन, ये दोनों कहीं मार्केट में घूमते हुए वायुमंडल में मिल गए आपस में, तो ये बना देंगे नमक, NaCl। ये होता है सोडियम क्लोराइड, यानी नमक। यही हमारे पास व्यवहारिक रूप में जिसे हम नमक कहते हैं, ये नमक बन गया ना। तो ये नमक हो गया। अब हम चले, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक अभी चलेगा। तो ये इस तरह से देखो, ये वैलेंसी में भी, वैलेंसी के केस में भी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा चार्ज कैसे फॉर्म होता है, यानी हाउ कैन चार्ज जनरेट, ठीक है ना, कैसे चार्ज जनरेट होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने लिया। ये चार्ज, इसमें हमने देखा 2 टाइप के चार्ज हो जाते हैं। एक तो पॉजिटिव, एक चार्ज हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव, और सेकेंड टाइप के हमने चार्ज देखा निगेटिव, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हमारे जनरेट कैसे होते हैं, ये वाली बात हम लोगों ने अभी के कंसेप्ट में समझ लिया। अब हम यदि आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो आएगा नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या है, ये कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल कहानी है। अभी इससे पहले हम लोगों ने सेल, इलेक्ट्रिक सेल भी हमने देखा था कॉन्सेप्ट में। तो वो इस इलेक्ट्रिक सेल में ये जो चार्ज पार्टिकल हैं जो जनरेट होके एनोड और कैथोड पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये चार्ज पार्टिकल यदि हम वायर के थ्रू होम अप्लायंस से कनेक्ट करते हैं तो ये इस वायर के थ्रू ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं थ्रू होम अप्लायंस, और एक पोल से दूसरे पोल पर चले आते हैं और आकर क्या कर लेते हैं, फिर अपोजिट चार्ज से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं, ठीक है ना।
जब तक बैटरी में जान है, यानी जब तक बैटरी चार्ज रहेगी तब तक ये क्रियाकलाप यानी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द पाथ लाइक इलेक्ट्रिक वायर ये कंटिन्यूअस जारी रहता है। बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज कंडीशन में पहुंचेगी, यानी टोटल के टोटल जो चार्ज जनरेट हुआ था वो कंबाइन होके अपोजिट चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमारी बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज मानी जाती है। और इस कंडीशन में वो होम अप्लायंस जो हमारा वर्क कर रहा था वो वर्क करना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन को यदि हम इसी को डिफाइन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई। इसे आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड द यूनिट ऑफ करंट इज कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम और लाइक ए फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब ये Q क्या है, आवेश। आवेश कैसे, आवेश जो निकालेंगे यानी द क्वांटिटी ऑफ आवेश वो देखना चाहें तो वो क्या होगा, N इंटू E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज कॉल्ड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई T। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले दिन का वीडियो का इंतजार करें। और यदि यह अध्ययन अध्यापन में वीडियो सहयोगी हो, आपके समझदारी को आसान बना रही हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि अपनों के साथ साथ आपके दोस्तों का भी ज्ञानवर्धन हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।